हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ मध्य प्रदेश की जलवायु ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हैं, जो केवल 2 लेक्चर के बेस पर आपका खत्म हो जाएगा। इस लेक्चर में 20 क्वेश्चन, अगले लेक्चर में 20 क्वेश्चन, बस 40-45 क्वेश्चन हमें मध्य प्रदेश जलवायु से पढ़ने हैं। इसके अलावा जब मैं थ्योरिकल क्लास आपको बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तो वो भी आप वॉच कर लीजिएगा, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि पहले ऑब्जेक्टिव बाद में थ्योरी क्यों, इसका मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ये पता चलता है कि हमें थ्योरिकल में क्या नोट करना है, क्या हमें पॉइंटेड करके पढ़ना है। तो उसके लिए दोस्तों, अगर आपको अच्छी लग रही हो ऑब्जेक्टिव सीरीज तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां पर। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश का उज्जैन काल गणना की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण रहा है। देखिए, यहां पर जो जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह, उन्होंने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला स्थापित की थी। ठीक है, याद रखिएगा, सवाई जयसिंह ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला स्थापित की थी और इसी महत्व के चलते 12 जून 2013 को उज्जैन में ही अत्याधुनिक वेधशाला का निर्माण किया गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश की जलवायु के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, यहां जो सही है वो आपको बताना है। AR सुब्रमण्यम एवं टी श्रीमन्नारायण ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। ये बात सही है। सुब्रमण्यम और मन्नारायण ने 3 भागों में ऐसा बांटा कि अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी प्रकार, ये प्रकार है अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी। दूसरा इन्होंने बांटा गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, और तीसरा इन्होंने बांटा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। तो ये सुब्रमण्यम और टी मन्नारायण ने जलवायु को 3 भागों में यहां बांटा। कोपेन ने प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में बांटा, ये सही है। कोपेन ने जो सेकंड दिया हुआ है, कोपेन ने 2 भागों में बांटा। वो 2 भाग कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु और शुष्क शीत मानसूनी जलवायु, ये बांटा इन्होंने। उष्ण कटिबंधीय सवाना और शुष्क शीत मानसूनी, तो ये भी सही है। अगला दिया यहां पर, थॉर्नथ्वेट ने प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा। तो नहीं भाई, ये गलत है, 4 भागों में नहीं बांटा, इन्होंने बांटा है 3 भागों में। तरल अल्पाद्र जलवायु, शुष्क अल्पाद्र जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु, ये 3 भागों में बांटा। यानी कि तीसरा ऑप्शन गलत है, 1 और 2 यहां राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी, बी, अरब सागर, दोनों शाखाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बे ऑफ बंगाल। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है, और यही शाखा भारत में भी सर्वाधिक वर्षा करती है। दूसरी कौन सी शाखा है जो मध्य प्रदेश में वर्षा करवाती है? वो है आपकी अरब शाखा। पहली कौन है? बे ऑफ बंगाल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आपकी जल विभाजक रेखा कहलाती है। मध्य प्रदेश में यदि औसत वर्षा की बात करें तो जो औसत एवरेज बारिश होती है यहां पर 112 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो मध्य में है वो वहां पर केवल 75 सेंटीमीटर वर्षा ही आपका जल विभाजक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मध्य प्रदेश में कौन सी जलवायु है? मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। यदि आप जनरल ट्रेवल भी कर रहे हैं तो आप हेडफोन लगा के या ईयरफोन लगा के आप केवल सुन सकते हैं, उससे भी आपको पूरा डेटा याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये जो उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है वो है कर्क रेखा। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से? देखिए, सागर संभाग के 2 हैं, सागर और यहां पर दमोह, और जबलपुर संभाग के जबलपुर और कटनी, और इसके अलावा यहां शहडोल, ये हो जाएंगे 5। और इसी के साथ भोपाल के 5 हो गए, तो 5 10 हो गए। और यहां पर उज्जैन हो गया और रतलाम हो गया, और आपका यहां पर शाजापुर हो गया। तो ये यहां से होकर के गुजरती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाजापुर नहीं, आगर मालवा। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। कौन कौन सी? ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु, ये आपकी मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो जलवायु के आधार, देखिए ऊपर क्या दिया था, ऋतुओं के आधार पर। याद रखें, जलवायु और ऋतु में अंतर है। ऋतुओं के आधार पर 3, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। और जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। जलवायु के आधार पर कितने? 4 कौन कौन से हैं? उत्तर का मैदान, विंध्याचल का पहाड़ी भाग, नर्मदा की घाटी और मालवा का पठार। ये 4 जलवायु आधार पर बांटा गया है। याद रखना है आपको ये। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। साधारण ठंड पड़ती है, वो कौन सा है? फटाफट आंसर दें आप इसका। देखिए, ये है नर्मदा की घाटी वाला क्षेत्र, यहां से गुजरती है कर्क रेखा। तो ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। यह घाटी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में है। नर्मदा घाटी, विंध्याचल और सतपुड़ा। आपको भी पता होगा, जो नर्मदा ये घाटी है, ऊपर की ओर विंध्याचल और नीचे की ओर सतपुड़ा रेंज लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? जहां ना ज्यादा ठंडी हो और ना ज्यादा गर्मी, वो कहलाता है सम जलवायु। और वो है मध्य प्रदेश का मालवा का पठार, जहां पर व्यक्ति को रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा ठंड पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूनाला, चौमासा, सियाला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु को, जो यूनाला है, इसको कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु। मध्य यूनाला को ग्रीष्म ऋतु, और यहां पर वर्षा ऋतु जो होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु को चौमासा, सभी को पता है, और बुंदेलखंड वालों को खासकर पता है, चौमासा। और शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में कहा जाता है सियाला। याद रखिएगा आप, ये शीत ऋतु को सियाला, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा। ऑप्शन डी यहां राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। सूर्य का उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है? जब उत्तर में भैया सूर्य आएगा, क्या स्थितियां बनेंगी? तब जो स्थिति बनेगी वो ये होगी कि तापमान में वृद्धि बहुत अधिक हो जाएगी। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होता है। कब होता है? 21 मार्च को सूर्य का उत्तरायण होता है। मई लग गया भैया, मार्च देखें आप, है ना।
21 मार्च को होता है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगता है और उत्तरी मध्य प्रदेश में तापमान शीघ्रता से ही बढ़ने लगता है। ग्वालियर, मुरैना, दतिया तापमान बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? भैया एक ही तो रेखा, वो कौन सी है? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो बीचों बीच से होकर के गुजरती है, इस पर जब लंबवत पड़ती है तो बहुत तेज गर्मी महसूस होती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला जिला कौन सा है? फटाफट। गंज बासौदा। गंज बासौदा 48.48.90 डिग्री सेल्सियस। गंज बासौदा का 48.90 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया है 1995 में, तो यहां पर सबसे अधिक तापमान वाला है ये। चलिए दोस्तों अधिक गर्मी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखें, किस माह के समूह को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है? तो ये होगा भैया सितंबर अक्टूबर। कौन सा? सितंबर द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है। सितंबर अक्टूबर माह में जब आकाश स्वच्छ होता है, तापमान में थोड़ी थोड़ी सी वृद्धि होती है और गर्मी की द्वितीय ऋतु कहा जाता है। गर्मी की द्वितीय ऋतु कहा जाता है सितंबर अक्टूबर को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? सबसे कम तापमान स्थान है शिवपुरी, जो कि सिंधिया वंशों की ग्रीष्म ऋतु की यहाँ कैपिटल हुआ करती थी। याद रखिएगा आप, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शिवपुरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? बहुत फेमस क्वेश्चन। पचमढ़ी। कहां होती है? पचमढ़ी में। कितने सेंटीमीटर? 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है भैया। पचमढ़ी किस जिले में आता है? पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है ना, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। निम्न वर्षा क्षेत्र, औसत से कम वर्षा क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा क्षेत्र और अधिक। देखिए निम्न, सबसे कम, सबसे ज्यादा, औसत से कम, औसत से ज्यादा, बस ये 4 वर्षा के आधार पर बांटा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां कम वर्षा होती है? तो जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला क्षेत्र है, यहां पर सबसे कम वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। और जो सबसे अच्छी वर्षा होती है वो, यदि आप सतना सीधी में देखें, रीवा, सतना, सीधी, तो ये औसत से कम वर्षा, और बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, यहां सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्षा के औसत के संबंध में सही कथन आपको बताना है। यहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र निम्न वर्षा का क्षेत्र है। सही है, आप याद रखें, जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वो निम्न वर्षा है। वो क्या है? निम्न वर्षा है। दूसरा दिया है 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र कम, औसत से कम वर्षा का क्षेत्र। यह भी सही है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। फिर ऑप्शन तीसरा दिया है 100 सेंटीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा। ये गलत है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है 112 सेंटीमीटर और 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा अधिक वर्षा का क्षेत्र है। ये भी आपका सही है, यानी 1, 2 और 4 ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, डी यहां राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला, सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो है भिंड। भिंड में मात्र 55 सेंटीमीटर, कितनी? 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बहुत कम वर्षा वाला जिला है ये। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं?
देखिए शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको कहते हैं महावट। ये बुंदेलखंड में बोला जाता है कि अगर महावट हो गई तो किसान को बड़ी मदद मिलती है, क्योंकि उसे उस ठंडी में सिंचाई नहीं करनी होती है गेहूं की, क्योंकि गेहूं बहुत अधिक पानी लगाना पड़ता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावट बोलते हैं इसको, थोड़ा स्टैंडर्ड मावटा लिख दिया गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं वहां पर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला यहां स्थित है। यहां मतलब कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली जो वेधशाला है वो कहां पर है? वो है इंदौर में। कहां पर है दोस्तों? इंदौर में। जितने भी ऋतु संबंधी आंकड़े हैं वो इंदौर की वेधशाला से आंकड़े एकत्रित किए जाते। ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये जलवायु का पहला लेक्चर था। एक लेक्चर और जलवायु पर होगा और जलवायु आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम नए चैप्टर को फिर लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव सीरीज के साथ। रोज रात, समय चेंज आज किया जा रहा है, रोज रात 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे। कभी कभी 8 बजे और कभी कभी 7:30 भी इसकी टाइमिंग हो सकती है। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको नोटिस जरूर दे दिया करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।